नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 315 सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लक्ष्य है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त करना। यह लक्ष्य अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में संचालन किया जा रहा है। यह दस्तावेजी जीवन है जिसमें दस्तावेज के जरिए हम लोग अपना 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीना दिखाएंगे और जिस पर फिस्कल क्रेडिट सैलरी हमें मिलेगा। साथ साथ निजी क्षेत्र में जैसे काम कर रहे हैं वैसे काम करते रहेंगे। इसका कुछ नियम है। वह नियम इस प्रकार है: राइट ऑफ पेंशन, फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing finance commission every year should be brought, as we are bringing Finance Commission of India every 5 years, and pension, gratuity, provident fund, dearness allowance, ministerial benefits should be given to self-funding, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month work. Framework should be there of the employment by self-earning swing. इन सब चीज़ों को लेकर we should make employment equilibrium point in which above 30,000 should be kept at one place and below 30,000 should be kept at one place, जिसके ज़रिए 30% आबादी प्रति माह 30,000 से ऊपर कमा रही है और 70% आबादी 30,000 से बिलो कमा रही है। वी शुड हैव कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क। हमें संवैधानिक मान्यता आय काम पर होनी चाहिए, जिसके ज़रिए 22% आबादी जो कि इलिटरेट है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, सभी को रोजगार आ जाता है। साथ साथ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुड बी गिवन एज फंडामेंटल राइट। इसके ज़रिए पूरी आबादी को एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए व्यवस्थित स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है। इसका फाइनेंस ठीक उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाइनेंस किया जाता है। हर एक 5 साल पर इलेक्शन होता है। साथ साथ एनुअल बजट 1 रेड मिनिस्ट्री का फाइनेंस होता है, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का फाइनेंस होता है। यह पूर्णतः सरकारी व्यवस्था के रूप में बनाया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र के साथ हाथ में हाथ मिला के काम करने की व्यवस्था की गई है। इसमें डबल सैलरी सिस्टम है। पहला जो फिस्कल क्रेडिट सैलरी है वो जैसे जिस प्रकार हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, जिस तरह से वोटर कार्ड है, ठीक इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक इसमें प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, अगर अशिक्षित हैं और अगर शिक्षित हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। और इसके तहत ये फिस्कल क्रेडिट टेबल है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का, जिसके तहत इलिटरेट, सिग्नेचर नोन, 5th पास, 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, डीलेट और पीएचडी, इन सारे डिग्रियों को प्रतिदिन के हिसाब से फिस्कल क्रेडिट वेज लगाया जाता है, जो कि सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त करके और फिर उस पर फिस्कल क्रेडिट सैलरी आता है। काम का जो बंटवारा किया जाता है वो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए जहाँ भी हम ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर वो काम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सर्विस बुक में लिख दिया जाता है और वो प्रति माह के हिसाब से हमें करना पड़ता है। ये काम प्राइवेट सेक्टर में अगर हम काम कर रहे हैं तब भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रशासन को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ साथ इसमें तरक्की करने का रहा एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए हम प्राप्त कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हमें लेनी पड़ती है, जिसके ज़रिए 2 साल या तो कोरस्पॉन्डेंट या रेगुलर कोर्स करके ऐसे 10 डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट के लेनी पड़ती है, जिसके ज़रिए 30,000 से ऊपर चले जाते हैं।
एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो कि स्टिल रहता है घर में, उसको राष्ट्रपति भवन का दस्तावेज़ का दर्जा देकर उसको 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था दिखाने का आधार लिया गया है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट अभी तक जो भी हम लोगों के पास है उसका मार्केट वैल्यू या तो हमें सरकारी नौकरी प्राप्त करके प्रतियोगिता के ज़रिए मिलता है या फिर हम अपनी निजी क्षेत्र में काम करके मिलता है। इसमें एक्सपेंशन किया गया है क्योंकि आबादी जो है विश्व का सेकंड आबादी इस भारतवर्ष है और रोजगार को लेकर इसमें व्यवस्था की गई है। जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम को संवैधानिक मान्यता मिला है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो घर में हम काम कर रहे हैं उसको अगर संवैधानिक मान्यता मिल जाए तो वो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में मान्यता दिया गया है। जो भी काम हम कर रहे हैं उसको सरकार से जोड़कर सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क इसमें प्रबंध कराया गया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लगातार इस चीज़ का सेशन ग्राउंड लेवल पर साथ साथ वर्चुअल सेशन दोनों करके इस चीज़ को कन्विंस करने का प्रयास कर रही है, ट्रस्ट जनरेट करने का प्रयास कर रही है। आधारभूत ढांचा 1885 से 1946 का जो व्यवस्था रहा है उसके तहत जिस प्रकार से सेशन किए गए हैं ठीक उसी प्रकार से सेशन किए गए हैं। इसमें रेगुलर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रत्येक दिन नागरिक इसमें अपने 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था को दिखाकर और निश्चित काम प्रत्येक दिन के हिसाब से, महीना के हिसाब से, सप्ताह के हिसाब से करके फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्राप्त करते हैं। यह डबल सैलरी सिस्टम को प्रमोट करता है। एक प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए जो कि हम निजी क्षेत्र में करते जा रहे हैं क्योंकि विश्व की 90% आबादी कैपिटलिस्ट के तरफ बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क दिया गया है क्योंकि सरकार को इग्नोर किया नहीं जा सकता है और जहाँ पर पैसे का प्रबंध की आवश्यकता है वहाँ पर हमें सरकारी समर्थन लेना पड़ता है। सरकारी समर्थन लेने के लिए दस्तावेज़ को जो मंदिर के दस्तावेज़ हैं उसको राष्ट्रपति भवन का दर्जा दिया गया है। उसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग शिव पुराण के रूप में जिसमें शिव मंदिर शिव पार्वती मंदिर आता है उसको राष्ट्रपति भवन और राज्य में गवर्नर हाउस। दूसरा भाग विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण जितने भी विष्णु लक्ष्मी अवतार है उसको राष्ट्रपति भवन नंबर 2 साथ साथ उसको राज्य में गवर्नर हाउस का दर्जा देकर रखा गया है। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती पुराण जिसमें ISBN सर्टिफिकेट जो किताब हम लोग लिखते हैं उस किताब का जो सर्टिफिकेट है ISBN सर्टिफिकेट जो ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL इंडिया से और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। इस तरह से सभी किताब का ISBN नंबर है। साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी हमारा एजुकेशनल सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है उसको राष्ट्रपति भवन का दर्जा दिया गया है और साथ साथ राज्य में गवर्नर हाउस का दर्जा दिया गया है जिस पर हम लोग प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट वेज की व्यवस्था की है। चौथा आदिशक्ति जगदम्बा जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर हैं उस दस्तावेज को लेकर राष्ट्रपति भवन का दर्जा महिला राष्ट्रपति भवन बोला गया है और उसके तहत व्यवस्था की गई है कि आदिशक्ति जगदम्बा का अनमैरिड रूप साथ साथ जो मैरिड है आदिशक्ति जगदम्बा उनके 50-50% पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पति पत्नी रूप में और राज्य में इसको गवर्नर हाउस कहते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 जो है प्रत्येक संयुक्त वार्षिक भवन होती है राष्ट्रपति भवन जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की मान्यता नहीं है, इंडिविजुअल परमात्मा अवतरित हुए हैं और हिंदू पूजा करते हैं। उस दस्तावेज या उसके वार्षिक को ISBN सर्टिफिकेट निकालकर राष्ट्रपति भवन का दर्जा देकर और गवर्नर हाउस राज्य में दर्जा देकर इसको प्रशासनिक दस्तावेज बनाया गया है। और छठा भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 से चल रहा है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत हिंदू ग्रंथों को लिया गया है इसीलिए इसको इसके अंश को माना गया है 20/5 से निकाला गया है और फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है 16.66 × 6 पार्ट यानी कि अगर 120 करोड़ आबादी है तो 20 करोड़ दस्तावेज कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक कैलाश राष्ट्रपति भवन में 20 करोड़
कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक बैकुंठ राष्ट्रपति भवन में 20 करोड़ कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक, ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन में 20 करोड़ संविधानिक वर्किंग बुक, आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन में 20 करोड़, प्रत्येक शिवन वसंत भवन राष्ट्रपति भवन में 20 करोड़ गवर्नमेंट स्टडी राष्ट्रपति भवन में रखा जाएगा। इंग्लिश में इसे वेलफेयर पावर, लाइव मनी, लॉ एजुकेशन, फैमिली हस्बैंड, ट्रूथ सेवियरस एंड टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ कहते हैं। इसका जो ग्रंथ है वह ट्रूथ ओनली ट्रम्स है, जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिटरेचर को प्रमोट करता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी चीज़ को आगे ले जा रहा है ताकि रोजगार घर से साथ साथ ऑफिस दोनों से जुड़ जाए और प्राइवेट सेक्टर में हम लोग जैसे काम कर रहे हैं वैसे करते रहें। 30,000 से ऊपर को एक वर्ग में लिया गया है जो प्रति माह कमाते हैं, बाकी 30,000 से नीचे को यानी कि 70% आबादी को जो 30,000 से नीचे कमा रहे हैं उसको एक वर्ग में लिया गया है। उसमें डबल सैलरी सिस्टम की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जो भी काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का मैनेजर है वो मैनेज कर देगा प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर के साथ कि इनको 1 दिन 2 दिन की छुट्टी देकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के काम के लिए उपलब्ध कराया जाए। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आगे बढ़ रही है और इस चीज़ को समाज के सामने प्रस्तुत कर रही है ताकि ट्रस्ट और फेथ जनरेट हो। यह कर्तव्य है भारतवर्ष का कि जिस तरह से हम लोग इलेक्शन कमीशन, एनुअल बजट 1 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का खर्च करते हैं प्रत्येक साल, ठीक इसी प्रकार रोजगार पर खर्च किया जाए, क्योंकि रोजगार पर खर्च करने से ऑटोमेटिक है कि अगर प्रत्येक 365 दिन प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट वेज बनेगा तो प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन जाएगा और इसके तहत फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनते ही अपने आप उसका इनकम रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आधारभूत रेगुलर इनकम को लिया गया है। रेगुलर इनकम जो कि अभी तक संवैधानिक मुद्दा नहीं रहा है, इसी वोट बैंक को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जो व्यवस्थित जीवन बिताना चाह रहे हैं उनको 6 दस्तखत देने पड़ेंगे 6 राष्ट्रपति भवन के तहत कि हाँ हम लोग माता पिता मानते हैं और उसके तहत जो है हम फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाते हैं और अपना कर्तव्य करते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी चीज़ को प्रचार प्रसार कर रही है कि व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने कामों में आ जाए। साथ साथ कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट को मार्गदर्शक बनाया गया है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए इमीडिएटली प्रत्येक आदमी तरक्की कर सकता है। जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उसको संवैधानिक मान्यता आय काम पर दिया गया है ताकि जो भी पर डे वेज कमा रहे हैं 365 दिन वो नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन इसके ज़रिए 365 दिन पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज बन जाएगा और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन जाएगा। और पेंशन ग्रेजुटी प्रॉब्लम फंड डियरनेस अलाउंस में इसमें 365 दिन रेगुलर काम का भी व्यवस्था किया गया और ऑप्शनल काम का भी व्यवस्था किया गया है। और हमेशा इसमें एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे फिजिकल क्रेडिट सैलरी रखी गई है 30,000 से नीचे। अभी 30,000 है। 15 अगस्त 1947 को ये 30 रुपये प्रति माह थी, अब ये 30,000 रुपये प्रति माह है। ये अगर ये बढ़ती है उसी हिसाब से प्रोपोर्शन भी इसका बना रहेगा, 70-30 का प्रोपोर्शन बना रहेगा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इसी को लेके आगे बढ़ रही है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का किताब ट्रूथ ओनली ट्रम्स ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए छापा गया है, जिसको उपलब्ध है 251 रुपये में। प्रत्येक बुक शॉप पर आप संपर्क करके 6397360717 से और ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं पार्सल के ज़रिए। साथ साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, हाथ की मुट्ठी के साथ जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का आगे बढ़ा रही है और इलेक्शन लड़ रही है। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 16 फरवरी से 26 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में 10 दिन फरवरी में और 10 दिन सितंबर में मनाया जाता है। साथ साथ सुबह 7 बजे और 6 बजे शाम इसकी प्रत्येक दिन आरती की जाती है ताकि ये आगे बढ़े। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय यूट्यूब लाइव सेशन साथ साथ जूम ऐप और गूगल मीट पर भी उपलब्ध है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का हेडक्वार्टर शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 के ज़रिए
इसका संचालन अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में किया जा रहा है, जो कि इसके संस्थापक भी हैं, जो कि मैं ही हूँ। और इसकी संवैधानिक कमेटी 12 ज्योतिर्मंदिर सभी राष्ट्रपति भवन को लेकर रखा गया है, जिसमें भारतीय संसद के सभी सदस्य को जोड़ दिया जाएगा और विधानसभा के सभी सदस्य को जोड़ दिया जाएगा। इसके तहत राजनीति के जरिए रोजगार आ जाती है। अब इस सभा का विसर्जन करते हैं 315 सेशन का कमरा नंबर 1 से 6, जिसे हम लोग राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1 से 6 कहते हैं। कमरा नंबर 1 शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर और इसे गवर्नर हाउस भी कहते हैं। पुष्पांजलि आरती 2 राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण और सभी विष्णु लक्ष्मी अवतार मंदिर और इसको गवर्नर हाउस भी कहते हैं। पुष्पांजलि आरती 2 राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, IAS बीरन पुराण, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुराण, सेल्फ मार्कशीट पुराण, जिसको गवर्नर हाउस दस्तावेज भी कहते हैं। पुष्पांजलि आरती 2 राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक आदिशक्ति जगदम्बा, जिसमें आदिशक्ति जगदम्बा के सभी मंदिर और महिला राष्ट्रपति भवन भी कहते हैं और राज्य में इसको गवर्नर हाउस, महिला गवर्नर हाउस भी कहते हैं। पुष्पांजलि आरती 2 राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक वर्षित भगवान भगवती, जिसमें सभी देवी देवता आते हैं और इसको राष्ट्रपति भवन दस्तावेज और राज्य में गवर्नर हाउस दस्तावेज कहते हैं। पुष्पांजलि आरती 2 राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट इसी टाइम मैनेजमेंट टाइम वेल, जिसमें भारतीय संविधान 12 ज्योतिर्लॉ 175 करोड़ ज्योतिर्लॉ के साथ इसको राष्ट्रपति भवन दस्तावेज और गवर्नर हाउस दस्तावेज कहते हैं। पुष्पांजलि आरती 2 साथ साथ इसका जो फ्लैग है वो वाइट कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, बुक मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए और डबल व्यवस्था बने, प्राइवेट सेक्टर और साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर साथ साथ चले, इस आशा के साथ इस 315 सत्र को समाप्त करते हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। धन्यवाद।